नमस्कार। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बांदा में जो प्रशासन नीति है कुछ यही हाल है। हम बात कर रहे हैं मयूर मल्टीप्लेक्स की। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बताया था कि जल्द ही एक बड़ा खुलासा लेकर आऊंगा। तो आज मैं मयूर मल्टीप्लेक्स को लेकर बड़ा खुलासा लेकर आया हूँ, जिसकी परत दर परत हर चीज को मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस मामले में एक पॉइंट और बाकी है। वो आखिरी कील होगी इस मामले को लेकर, जो हमें मिलने वाला है, कुछ ही दिन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो आज खुलासा करने वाला हूं वही पर्याप्त है। अभी तक इस मामले में यह था कि जो मयूर मल्टीप्लेक्स है उसमें जो पार्किंग एरिया था उसे बेचा जा रहा है, जबकि वह पार्किंग एरिया आरक्षित है और वहां केवल पार्किंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मामला 2016 से बीडीए में लंबित है। बीडीए सचिव कमिश्नर को लिख कर देते हैं। जब जांच मांगी गई डीएम द्वारा, कमिश्नर ने मांगा और डीएम ने बीडीए से मांगा, तो ये होते हुए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। वो लेटर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो संलग्न है लेटर, जिसमें बीडीए खुद लिख कर दे रहा है कि 2013 से मयूर मल्टीप्लेक्स के जो संचालक हैं लगातार अवैध गतिविधियां वहां चालू हैं। इसके साथ ही 2016 में फिर आया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्किंग की जमीन जो आरक्षित थी उसे बेच दिया गया। अब एक बार फिर रिवीजन के लिए नक्शा डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर जो बीडीए, जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाई आपको, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो आज 2016 से बीडीए केवल तारीख पे तारीख दे रहा है और उस मामले को लटकाए हुए है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो गाड़ियां हैं वो सड़क पे खड़ी होती है, जाम लगता है। वहीं बात डीएम की करें, बीते दिनों बवेरू में घटना को लेकर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा था कि बांदा डीएम कुछ नहीं करती है, किसी लायक नहीं है, जो अधिकारी कहते हैं वही मान लेती है। हमें भी इस मामले में जब हम घुसे और डीएम से हमने बात की तो कुछ ऐसा ही प्रतीत, क्योंकि जो बीडीए ने शासन को भेजा है वो केवल नक्शे के लिए भेजा है, कि नक्शे की पास करने की अनुमति के लिए भेजा है। और जबकि हमने बांदा डीएम को यह भी बताया कि जिस जमीन में मयूर मल्टीप्लेक्स बना है वह नजूल की है। नगर पालिका लिख कर दे रहा है कि इस जमीन, इसकी जो भूखंड संख्या है इस जमीन का, वह गुपचुप तरीके से टंकित कराया गया था। सारे डीएम को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो तो कह रही हैं कि वो तो शासन में गया, उनको तो ये भी नहीं पता कि शासन में गया क्या है। बीडीए ने जो बता दिया बांदा डीएम ने मान लिया, हालांकि वो उनका मैटर है और उस पर उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। वहीं बांदा कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने भी अभी हाल ही में बाइट देने से मना किया है। उन्होंने कहा है मेरे पास शिकायत आएगी, मैं इसकी जो है आगे रिपोर्ट बढ़ा दूंगा। मेरे पास वो दस्तावेज भी है जिसमें साफ साफ नगर पालिका लिख कर दे रहा है कि भूखंड संख्या 93 का, जिसमें मयूर मल्टीप्लेक्स बना है, ये 15 बीघे का, लगभग 15 बीघे का जो है पूरा भूखंड संख्या है। और इसको गुपचुप तरीके से बालकृष्ण ने और उसके जो है टंकित कराया गया था। और यहाँ मयूर मयूर चित्र मंदिर के नाम से डीएम से अनुमति ली गई थी और किराए पे ये भूमि दी गई थी। और वीर चंद जो गुजरात के रहने वाले, उनके नाम ये जमीन है। ये पूरे लेखा जोखा आप देख सकते हैं, तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। आज भी नगर पालिका में वही स्थिति है, जिसको लेकर प्रमोद आजाद ने शिकायत की है। आज ये पूरी बातें रखेंगे। इन्होंने आज कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर दी है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। प्रमोद जी, आज आपने शिकायत की है, क्या नया बड़ा खुलासा निकल के आया है, आप ही बताइए। एक्चुअली में आपने एक शायरी जो पहले मार दी वही गजब की है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे। हम कितने भी खोजबीन करें, दस्तावेज लाएं, या फिर कितना भी बांदा जनपद में भ्रष्टाचार हो, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगा। मामला कई महीने से चल रहा है। आपने भी और तमाम मीडिया के साथियों ने भी खबरें बनाई। खबरों पर पहले असर हुआ करता था, लेकिन अब खबरें दबाई जाती।
माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट तंत्र को मुख्यमंत्री जी नहीं दबा पा रहे हैं, वहां संशय होता है। आज भी हम दावे के साथ कहते हैं, या तो मुख्यमंत्री जी तक यह प्रकरण पहुंच नहीं पाया है, या फिर वह भ्रष्ट तंत्र में कुछ कमी नहीं कर पा। मामला है मयूर मल्टीप्लेक्स का। अभी तक ये था कि वो बिल्डिंग, उसकी पार्किंग बेची गई, सेटबैक एरिया बेचा गया। पहले बिल्डिंग में जो बीडीए के अनुसार, बांदा विकास प्राधिकरण के अनुसार नक्शे पास किए गए, उस नक्शे में बाद में फिर बदल किया गया। इतना ही नहीं, जो पार्किंग के लिए आरक्षित की गई उस जमीन को बेचा गया। बेचने और खरीदने के वालों के बीच में तनातनी हुई, एक दूसरे की शिकवा शिकायतें हुई, मामला तह तक पहुंचा। एक बात है कि अगर किसी मामले को दोनों पक्ष इधर से उधर करते हैं तो उससे तीसरा पक्ष भी वहां पर मौजूद हो जाता है। अब तीसरा पक्ष यह है कि यह जमीन ही पर सवाल उठ गए हैं। सवाल यह है कि नगर पालिका ने 2015 में एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है कि जिस गाटा संख्या पर मयूर मल्टीप्लेक्स यानी जो चित्रगुप्त मंदिर या जो भी उस पे भगवान जाने क्या नाम लिखा था, किसके नाम थी, आरक्षित थी, उस पूरी जमीन पर जो लगभग अभी आपने बताया कि 10-15 बीघे है, वह 93-21 है उस भूखंड संख्या का। यह दस्तावेजों के अनुसार 93-21 बी कब बना, इसकी जांच करने का सवाल आ गया है। अब जो 1904 से 6 यानी कि जो पुराने दस्तावेज हैं ब्रिटिश हुकूमत काल के, वह उसमें 93-21 है। अब 93-21 के साथ 4 भूखंड और हैं, 4 गाटे और हैं उस पर। अब 93-21 जो 2000 ये 1904-6 के जो नगर पालिका बांदा में जो दस्तावेज है खसरा खतौनी, उनके अनुसार है, वो हमारे पास उपलब्ध है, जरिए आरटीआई हमने पहले ले ली। दूसरी बात, जो 2015 में एक व्यक्ति को दिए आरटीआई के दस्तावेजों में नगर पालिका परिषद ने कहा कि 93-21 के साथ जो 20 शब्द लगा है वह गुपचुप तरीके से टंकित करा लिया गया है। लेकिन सवाल तो नगर पालिका पर भी उठता है। नगर पालिका पर सवाल ये उठता है भाई साहब कि जब 21-93 गुपचुप तरीके से 93-21 गुपचुप तरीके से 20 शब्द लगा दिया गया, ABCD आबा सादा उस खंड में कहीं नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको मालूम है कि गुपचुप तरीके से अंकित करा लिया गया है, तो अंकित कराने के बाद आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए उस पर, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या तो आपका मौन ही स्वीकृति है। आपको बताते चलो, नगर पालिका के ईओ के पास भी हम लोग गए थे, उनसे भी हम लोगों ने सवाल किया कि अब तक आपने क्या किया, जब जो है ये जमीन में गुपचुप तरीके से टंकित कराई गई, आपका विभाग लिख के दे रहा है, तो उन्होंने बाइट कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर में यहाँ तक कह दिया कि नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है कर ले। तो ये हाल सरकारी तंत्र के हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत समझ में आती है। और एक बात मैं ये भी प्रमोद आजाद जी कहूंगा कि जब गरीबों का घर गिराया जाता है, भी चौड़ीकरण के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे जो सालों से घर बसे थे, उनको बुलडोजर से ढहा दिया गया, वो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनका कुछ पता नहीं, एक बार भी नहीं सोचा। और जब मयूर मल्टीप्लेक्स जैसे ये माफिया, भूमाफियाओं के ये अवैध बिल्डिंग गिराने की बात आती है, तो अधिकारी कह देते तो बड़ा हाईलाइट मामला है, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताने लगते हैं। ये रघुकुल रीत से चलाया है कि जो बना है उसको बनाया जा रहा है, जो बिगड़ा है उसको बिगाड़ा जा रहा है। माफियाओं के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, गरीबों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है। विस्थापित का भी अपना अलग दायरे हैं, कानून है। अगर किसी को हटाया जाता है तो पहले उसको रहने की व्यवस्था की जाती है। बांदा में तमाम अतिक्रमण में बुलडोजर चलते हैं, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां उजाली जाती हैं। अगर गैर अनैतिक तरीके से तो आप उजाड़ दीजिए, लेकिन अनैतिक तरीके से जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो जमीनें कब्जाई जाती हैं, उनके खिलाफ आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ये पूछता है भारत, पूछता है देश का नागरिक। माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी सवाल पूछता हूं कि आखिर इस जो पूरे प्रकरण पर आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जाने जाते हैं, सुशासन के लिए माननीय योगी जी जाने जाते हैं, तो फिर बांदा पे आपकी नजर क्यों नहीं? ये अगर नगर पालिका ने उस टंकड़ शब्द जो लगाया कि उस 93-21 बी पर ये गलत तरीके से, गुप्त तरीके से टंकित करा लिया गया है, अर्थात कागजों में छेड़खानी की गई है दीपक जी। और अगर कागजों में छेड़खानी की गई है तो उस बिल्डिंग और बिल्डिंग की जमीन की पूरी जांच होनी चाहिए। वो जमीन किसकी है? जो अब चूंकि उस दस्तावेज में 1904 से 6 का जो
दस्तावेज मिला है नगर पालिका का, उसमें वीरचंद एंड कोई लोग हैं, बताया जा रहा है गुजरात के हैं, उनका कोई वारिस नहीं है, और उस वारिसों से ये दूसरे लोगों के पास कैसे पहुंच गई, ये जानना चाहिए। अगर कोई वारिस नहीं है तो सरकारी जमीन होनी चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि तहसील में भी हमने जानकारी की, माना तो तहसील है, सदर तहसील, उसमें इसकी गाटा संख्या निकला है। ये गाटा संख्या 2109 है, जिसमें मयूर मल्टीप्लेक्स बना। वो भूखंड संख्या है जो 9321, और ये गाटा संख्या है यहाँ 2109। यहाँ पर भी आबादी बंजर और नानजेड ही भूमि चढ़िया है, अर्थात वो नजूल की जमीन है। अगर नजूल की जमीन है तो प्रशासन और शासन को एक्शन लेना चाहिए, उस जमीन की नापजोक करानी चाहिए, जितना बड़ा एरिया उसको अपने कब्जे में लेने चाहिए, और चाहे जितने बड़े माफिया हो, चाहे जितने बड़े गुंडे किस्म के लोग हो, उन पर बाबा का बुलडोजर गरजना चाहिए। मेरा सरकार से गुजारिश है, जिस तरह से लोग आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, आप न्याय पर यहाँ फैसला दीजिए और उस तय तक जाइए, वो आखिर जमीन नजूल की है या किसी की स्वयं की है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस पार्किंग की भी जांच होनी चाहिए, उस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और हम तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं आपसे, हमने पहले भी कहा है कि न्याय के लिए यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक कूच किया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। चाहे जो कुछ हो, हम सरकार के साथ है, कानून के साथ है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर बिल्डिंग अवैध है, पार्किंग नहीं है, सवाल तो बीडीए पर भी उठता है ना। बीडीए जो आपने 2016-2013 से बताया, वहाँ केवल तारीख बढ़ा रहे हैं। भाई अगर सच है, सब कुछ है, अब उन्होंने कहा कि वो नक्शा के लिए जाने कहा, हमने दोबारा जो उन्होंने डाला है रिवीजन नक्शा के लिए, को वो स्वयं लिख के दे रहे हैं कि 2013 से अवैध गतिविधि वो कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं तो आप आंख मूंदे हैं, और जो है रिवीजन पे रिवीजन डाल रहे हैं। भ्रष्टाचारी है जो ऐसा लिख रहा है अधिकारी, वो भी भ्रष्टाचारी है। बीडीए, नगर पालिका और प्रशासन, ये तीनों। मुझे तो माननीय विधायक जी की आपने चर्चा की, माननीय प्रकाश द्विवेदी जी सदर के जो विधायक है, उन्होंने जो एक बात कही थी कि यहाँ पर कूड़ा करकट भेज दिए जाते हैं, मैं तो माननीय विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ऐसा सोच समझ के अगर बोला है तो उनकी बात पर जरूर कुछ सच्चाई होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें एक आखिरी कील बाकी है, बाकी यह साबित हो चुका है कि जिस जमीन पे मयूर मल्टीप्लेक्स बना है वह नजूल की है, नानजेड जमीन है। और एक आखिरी दस्तावेज के बाद यह साफ हो जाएगा कि उस नजूल की जमीन को अभी तक फ्री होल्ड नहीं कराया गया है। आज भी उसको अवैध तरीके से, षड्यंत्र के तरीके से खरीद और बिक्री की गई, और आज भी उसका संचालन अवैध रूप से ही संचालित है। अगले एपिसोड में एक और खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। नमस्कार।